बिहार में किस तरह से दीमक के तरह जो है आजकल जो है कि लोन वाले किस तरह से चाट रहे हैं गांव को, यानी कि खत्म कर रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं इस गांव में एक जो है लक्ष्मी मुखिया नाम के एक जो युवक थे और उनके साथ किस तरह से प्रताड़ित किया लोन वाला। अक्सर हम तक न्यूज लगातार खबर चला रहे हैं लोन वाला के प्रताड़ित से किस प्रकार से गाँव को खोखला कर रहे हैं लोन वाले, किस प्रकार से आज जो है दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जो लोन के प्रताड़ित से, लोन वाले के एजेंट के प्रताड़ित से आए दिन आदमी आत्महत्या कर रहे हैं। ये उसका उदाहरण एक और जो है लक्ष्मी मुखिया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं सुपौल जिला के ये जो राघोपुर थाना के अंतर्गत लक्ष्मी मुखिया लोन वाले के प्रताड़ना से किस प्रकार से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, ये उदाहरण जो है लक्ष्मी मुखिया है। आप देख सकते हैं ये तीन बच्चा की जो पिता है इस दुनिया से छोड़ के चले गए हैं। जी हाँ, आप देखिए चार जो किस्त ले चुके थे, ग्रुपिंग लोन ले चुके थे जो है कि लक्ष्मी मुखिया, और उनके बाद जो है लोन वाला इतना प्रताड़ित कर दिए कि वो कहीं ना कहीं डर से, सदमे से वो अपने इस दुनिया को आज छोड़ के चले गए हैं। छोड़ के गए हैं तो तीन बच्चे, एक पत्नी को देखिए किस हालत में उनका पत्नी जो है आज सोए हुए हैं, और तीन बच्चे को देखिए किस प्रकार से अपने पिता के जो है नहीं देख रहे हैं, कितना उदास होकर के बैठे हुए हैं। बिहार में किस प्रकार से लोन वाला के प्रताड़ना दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे जेंट्स हो, किस प्रकार से देखिए आज जो है तीन बच्चे को, अपनी पत्नी को, एक माँ और बाप को इस दुनिया से छोड़ के आज लक्ष्मी मुखिया चले गए हैं। ये राघोपुर थाना के अंतर्गत है। और आज का सुनने में आए हैं कि ये जो उसकी पत्नी है, लक्ष्मी मुखिया की पत्नी कई साल से बीमार थे, जो कि बीमार के कारण वो 4-5 लोन लिए और अपने पत्नी को इलाज करवाए। पत्नी इलाज करवाने के बाद ठीक हुआ, वो खुद कहीं ना कहीं बीमार में चले गए। वो टेम्पू ड्राइवर थे, टेम्पू चलाते थे, और उनके बाद बीमार होने के बाद लक्ष्मी मुखिया अपना जो गुल्फी बेच करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन उस पैसा से अपने घर के गुजर बसर नहीं कर पाते थे। उनके कारण गांव में कई व्यक्ति से लोन ले चुके थे और कई आदमी से कर्ज ले चुके थे, अपने घर परिवार को चला रहे थे। और उनके बाद जैसे ही लोन वाले को पैसा नहीं दे पाए, और उनके बाद आगे क्या कुछ हुआ है आइए जानते हैं परिवार के लोग से, और क्यों इस दुनिया को छोड़ करके लक्ष्मी मुखिया चले गए हैं और घर परिवार को आज कहीं ना कहीं इसमें तीन बच्चे को छोड़ के चले गए। देखिए 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, जो ये बड़े बेटे हैं और उनके बाद एक बेटी है, फिर बेटा है। क्या नाम है बाबू आपका? शिवनंदन। अच्छा, आपके पापा इस दुनिया से चले गए क्या? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था आपके पापा को? कौन ऐसे बोल दिया जब पापा इस दुनिया से चले गए? बीमार पड़ गए तब चल गए। अच्छा, बीमार पड़ गए तो पापा? हाँ। इलाज करबे रो पापा? हाँ। मम्मियों बीमार रहो? हाँ। अच्छा, पापा के तू आग दिला है बाबू? हाँ। देखिए यही वही बच्चा है जिस उम्र में इनको कहीं ना कहीं खेलने कूदने का उम्र था और ये पढ़ने लिखने का उम्र था, होश नहीं संभाले थे। अपने पिताजी अभी जी भर को देखा नहीं था, लेकिन आज इस दुनिया से पिताजी इसका चले गए हैं। सर के साया इसका पिताजी का खत्म हो गए हैं। देखिए वो पत्नी है जो कहीं ना कहीं आज इस दुनिया में, इनके सब कुछ इनके लिए पति होते हैं, लेकिन पति आज इस दुनिया में नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आप जो है अपने पति के शोक में, अपने पति के याद कर करके एक बार जैसे याद करते हैं, खड़े होते हैं, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। आइए जानते हैं। और ये जो है कि देखिए, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? की नाम छी बाबू? तो और के नाम बाबू? की नाम छी? देखिए हंस रहा है, क्यों? इनको पता नहीं है कि मेरा पिताजी इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। इनको कुछ भी पता नहीं है। आप पिताजी के याद में इनको अभी क्या पता कि मेरा पिताजी इस दुनिया से कहाँ गया है, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए वो पत्नी है जो कि शोक में, अपने पति के शोक में डूबे हुए हैं। कुछ बोलिएगा? देखिए सिर हिला रहे हैं, सिर। और अच्छा, हाँ देख लिए रे की भेले रहा के पति के साथ की कर ले कर लोड वाला हैं? कनियो तो दुयो लाइन बोलू ना, ताकि दुनिया देखते ना के पति के साथ की भेले रहा, के कना कर लके रहा? गाली दल के। हैं? गाली दल के रहा? के दलक रहा गाली आप पति के? लोन वाला। और की भेले बात, की भेले पति कहां के पति के साथ गेला गरचेत भाग? अच्छा, लोन वाला डरेल के धमकल के वो गेले गरचेत भाग ले, गिर गेला। देखिए इसके आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ था। इनके आंखों के सामने
एक पत्नी जो पत्नी के लिए पति दिन रात एक कर दिए, 10-10 लोन उठाते हैं, कर्ज उठाते हैं, अपनी पति को इलाज कर पाए, पत्नी का इलाज कर दिए, लेकिन वो पत्नी जो है ठीक तो हुए, लेकिन उस पति इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं। आइए आगे का कहानी जो और भी जो क्या इसके साथ घटित घटना है वो क्या हुआ था और वो सब दिखा आपको हम सब सुनाएंगे। गांव के लोग कुछ बदलेंगे, इसकी इसका माता है और इसका सास और कहने के इसका ससुर। और आइए कुछ जानते हैं क्या कुछ हुआ। आप लक्ष्मी मुखिया कौन हुए? आप इधर थोड़ा देख करके, इधर देखिए थोड़ा। हाँ, कौन हुए आप? बहन चक्कर हम। हाँ, बहन भेलिए ओकर। हाँ। अच्छा, आगे भाई के साथ की घटना भेले रहा बताबू, ताकि दुनिया देखते अहाँ के साथ क्या आपके अहाँ के जे भाई के साथ जे कुछ भेले की भेले रहे बताबू कुछ। पहले हमार भाभी बीमार बहुत रहे। अच्छा, कितना साल से बीमार रहे आपके भाभी? भाभी के बुखार लागल, ओकर बुखार कोन कान भए गेल, बुखार नहीं छूटे। तो बहुत दवाई करते करते परेशान भए गेले, इलाज फिर ठीक भेले उ। फिर हमार भाई पड़ गेले, तो पड़ गेले तो उ अपन फिर लोन तोन उठा के फिर अपन इलाज केलके। जब कुछ सहारा भेले लोन के, जब इलाज करके तो कुछ अथी भेले, सहारा भेले, शरीर में जब ताकत भेले तो कुल्फी और बेच के या जह काम मिले वह करे। तो बच्चा सबके गुजारा भर पेट खियावे, लेकिन अंतिम में ओकरा बच्चा सबके खाना नहीं जुमे लागले और टॉर्चर करे लाले लोन वाला आके गाली गलौज करे लाले घर पर। हाँ। अच्छा, वो इतना की घटना घटित भेले जितना आके जैसे कि भाई दुनिया छोड़ के चल गेले? लोन वाला उतना एले, बहुत बहुत बात बोले, जे कि वो बात हमारा भाई के बर्दाश्त नहीं भेले और हार्ट अटैक चल गेले। हार्ट के अटैक के वजह से ओकर जान गेले। जे खबर चल रहा है कि अहाँ के घर में फांसी लटक गेले, एना भेले उ भेले, मतलब दरवाजा तोड़ के निकाल ले, कोनो बात नहीं छे। नहीं, दरवाजा छे, फिलहाल देख सके छिए कि दरवाजा कतो टूटल नहीं छे, ने फांसी लटकल छे। हमारा भाई के पहले से सब जाने छे कि बीमार रहे और बीमार के वजह से ओकरा हार्ट अटैक साथ में रहे और ओकरा बेसी सतमा बर्दाश्त नहीं है। और जब जते कमजोर भेल गेले और लोन वाला टॉर्चर करे लागले तो ओकरा हार्ट अटैक एक बार चलले, गिरले और हमार भाई दुनिया से तुरंत गुजर गेले। ककरो कोई देख नहीं सकलके, न हॉस्पिटल ले जाए वाला संभावना रहले कि हॉस्पिटल ले जेते। आप समझ रहे हैं? आप बताइए, लोन उसी व्यक्ति को देते हैं जो कहीं ना कहीं उतना समझदार नहीं होता है। गांव देहात को चुनते हैं, गांव में जाकर के उस सुदूर गांव को चुनते हैं जहां पे लोन देने के बाद 10 बात सुना सके, 10 गालियां दे सके, ऐसे सुदूर गांव को जो लोन एजेंट होता है चुनते हैं। आप बताइए, ये जो है ये लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं और इनको आज का डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज देते हैं ताकि डर से ये लोन जमा कर पाए। आप बताइए, गाइडलाइन में ये हो ही नहीं सकते हैं। सरकार जो गाइडलाइन अथॉरिटी पास करवाते हैं केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, उनको टॉर्चर करने का उसका अथॉरिटी नहीं है, गाइडलाइन नहीं है, जो कि गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, उनका गांव में उसको जाके बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। और इस गांव में आकर के, इस आंगन में आकर के ऐसे ऐसे भद्दियां गाली दिए और ऐसे टॉर्चर किए जो जाके लक्ष्मी मुखिया उसको सहन नहीं कर पाए। और सहन नहीं करने की वजह से उनको डर हुआ, खाते समय उसका फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनको ये कहते हैं कि आपके ऊपर जरा FIR करवाएंगे, आपका घर को नीलामी करेंगे, आपका घर वाली को उठा कर ले जाएंगे, आपके बच्चे को उठा कर ले जाएंगे, और ऐसे डराते हैं, धमकाते हैं। उसके कारण लक्ष्मी मुखिया बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो हार्ट के प्रॉब्लम थे और हार्ट की वजह से वो पीछे वाले गिर जाते हैं और उनके बाद वो थरपटाते अपनी जान को त्याग देते हैं। अब बताइए, क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं, उस प्रशासन से पूछना चाहते हैं, क्या ये गाइडलाइन है, क्या ये नियम है? क्या किसी के घर में जाकर बेइज्जती कर सकते हैं, किसी के घर वाले को उठा के ले जा सकते हैं? क्या उनके ऊपर आप जाकर FIR करवा सकते हैं? ठीक है, आपकी कानूनी प्रक्रिया है कि कानूनी प्रक्रिया से आप उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या गाली गलौज देने का आपका अथॉरिटी है, ये हम पूछना चाहते हैं। हम राघोपुर थाना से भी बोलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे जो है कि लोन एजेंट के ऊपर, ऐसे ऐसे कंपनियों के ऊपर FIR होना चाहिए और इन लोगों को सलाखों के अंदर डाला जाना चाहिए। क्या हम आपको पूछना चाहते हैं, क्या हम आपको 25,000 के 50 लाख देते हैं, इनका परिवार, इनके पति को लौटा दीजिए आप, इनकी बच्चे जो 3-3 बच्चे के पिता को घुमा दीजिए आप। हम देखते हैं क्या आप कैसे लोन लीजिएगा, कैसे लोन को वापस करवाइएगा। आज लक्ष्मी मुखिया दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, कैसे लोन लीजिएगा, इसका वापस कैसे लीजिएगा? अगर हिम्मत है तो उसकी नीलामी करवाइए, देखते हैं आप इसका पैसा वापस करवाइए। क्या आपको अथॉरिटी है ये चीज? नहीं है, लेकिन आज आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी